डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 है हमारी 11th क्लास सीरीज़ का। इसमें बेटा क्वांटम नंबर हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे। तो सेकंड क्वांटम नंबर जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इससे पहली वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं और कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं और कैसे क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ जो है अलाइन करते हैं। फिर हमने देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है और कैसे कैसे हम जो है वो उसके अंदर शेल नंबर और KLMN जो है वो शेल उसका मतलब क्या होता है और कैसे जो है हम शेल नंबर से जो है दूसरे शेल में जब हम एक N1 से N2 में जब जाएंगे तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी और स्पेक्ट्रल लाइंस उसके अंदर से आएंगी। इस लेक्चर में बेटा हमारा जो लेक्चर का पैटर्न है वही होना है जो अभी तक हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि 3 सेगमेंट में हमारा लेक्चर होना है। पहले हम इन डेप्थ लेक्चर को एक्सप्लेनेशन करेंगे, फर्दर पे जो है ना वो जो भी इसके अंदर पॉसिबल क्वेश्चन है उसकी डिस्कशन होनी है, फिर उसके बाद अपने नोट्स आप कीप कर सकते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है बेटा, जो पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल, वो बताता था शेल को। ये वाला क्वांटम नंबर बताता है जी कि ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिटल क्या होते हैं, कि यानी कि सब शेल जो है वो क्या है और सब शेल की जो है वो शेप क्या है। अच्छा, शेप ऑफ सब शेल के लिए जो ना आपका लेक्चर नंबर जो है वो 9 होना है। लेक्चर नंबर 9 में आपको वो बताएंगे कि एस सब शेल की शेप क्या है, पी की किस तरह की शेप है, डी की किस तरह की शेप है वगैरह। तो ये बताता है कि इसकी ऑर्बिटल की शेप क्या है जी इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर और किस किस तरह का जो ऑर्बिटल बनता है। फिर इसको हम जो है ना बेटा वो एल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसमें जो एंगुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, किसी भी सब शेल के अंदर जब वो एन के अंदर होगा तो वो किस तरह से हम उसके एंगुलर मोमेंटम को डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा सर, सबसे ज़रूरी बात बेटा ये है कि जो वैल्यू है एन की, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो शुरू होती है 1 से, लेकिन जो एल की वैल्यू है वो 1 से शुरू नहीं होती, एन की वैल्यू शुरू होती है 0 से। इसका मतलब है कि इसकी एल की वैल्यू हमेशा जो होगी वो एन से कम होगी। कम से कम जो वैल्यू है इसकी वो n-1 होनी चाहिए, ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एल एन की वैल्यू है 1, तो उस केस में जो है वो हमारे पास एल की वैल्यू लाजमी तौर पे क्या होगी, 1-1 यानी कि 0 होगी। तो ये जो रेंज करती है ये 0 से लेके n-1 तक करती है। n कभी भी नहीं हो सकता, n-1 तक ही हो सकता है। तभी हमने बात की कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है। ये बताता है कि किसी भी जो ऑर्बिटल है उसकी किस तरह की शेप होगी। इसको हम एल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और जो है वो 0 से ये शुरू होता है और n-1 तक इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। अच्छा बेटा, जो ये वैल्यूज हैं ऑब्वियसली हमने अभी अभी देखा है किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये n के ऊपर डिपेंड करती है। n की वैल्यू 0 है, 1 n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 हो जाएगी। अच्छा, अब इनके जो सब शेल्स हैं उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस सब शेल में बेटा पहला सब शेल जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। एस का मतलब होता है शार्प। दूसरे जो ऑर्बिटल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल का जो मतलब है ना वो मेन है, ठीक है। पहले वाला जो प्रिंसिपल था वो उसका मतलब भी मेन जो ऑर्बिटल था। देन जो है डी का मतलब जो है बेटा वो डिफ्यूज है। ये जो डी है, SPD है, ये बेसिकली एब्रीविएशन है ना इन वर्ड्स की। और एफ का मतलब है फंडामेंटल। तो ये बेसिकली SPDF जो इस लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि जो यहाँ पे लेटर इस्तेमाल हुए हैं, सॉरी, उन लेटर्स की प्रॉपर एक वर्ड है एस, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। इसकी बेस पे जो है वो ऑर्बिटल का नाम उन्होंने डिजाइन किया। अब ये जो है ना ये इनकी शेप का नाम नहीं है। एन जो एस की शेप है वो स्फेरिकल होती है। वो हम जो है अपने लेक्चर नंबर जो 9 है उसमें फर्दर जो है वो डिस्कस कर लेंगे, लेक्चर नंबर 10 में, सॉरी। द प्रेजेंस ऑफ सबशेल इज रिलेटेड टू द फाइन स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ अ स्पेक्ट्रम। अच्छा बेटा, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये वैसे तो फेडरल बोर्ड ने एक्सक्लूड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कि जब कभी भी जो है वो सोर्स ऑफ लाइट आती है तो उसमें जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक बारिश होने के बाद एक कलर पैटर्न शो हो रहा होता है आसमान के ऊपर, जिसको आप कोसे कज़ा कहते हैं या रेनबो कहते हैं। वो रेनबो के अंदर इस तरह के कलर होते हैं कि कलर दूसरे कलर के अंदर क्या होता है, डिफ्यूज होता है।
इस तरह की पिक्चर को, इस तरह की तस्वीर को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और अगर ये लाइन की सूरत में हो बेटा, इसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह लाइन की सूरत में। अब कई दफ़ा ये होता है कि ये लाइन छोटी छोटी मजीद लाइनों में स्प्लिट अप हो जाती हैं। उनकी स्प्लिटिंग को जो है वो फिर रिप्रेजेंट करते हैं एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स। ये मजीद अगर स्प्लिटिंग करें तो वो मजीद फिर एक्सप्लेन होगा बेस्ड ऑन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये बताता है कि जो लाइन है वो क्यों आती है, स्पेक्ट्रल लाइन जो यहाँ पे मैंने कहा है कि ब्राइट लाइन जो स्पेक्ट्रम होता है, ये कैसे आता है। अच्छा नेक्स्ट बेटा जो है ना, ये जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल जो हैं वो बढ़ते हैं तो उसका साइज बढ़ता रहता है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे और नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं उसी तरह उसके रहने हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी एस में अगर दो आते हैं तो दो ही रहने हैं, लेकिन साइज के बढ़ने से जो है वो क्या होता है, शेल नंबर के बढ़ने से बस उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल इज अ शेल डिपेंड अपॉन द शेल नंबर, बिगर द शेल मोर द नंबर ऑफ सब शेल इन इट एंड द मोर इलेक्ट्रॉन कैन इट अकोमोडेट। यानी कि अगर शेल हमारे पास है जीरो, एल की वैल्यू उसके लिए जो है वो जीरो है, एन की वैल्यू उसके लिए क्या है बेटा वन है। तो पहले शेल के अंदर सिर्फ जो है वो क्या है, एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकता है, वो है एस ऑर्बिटल। फिर दूसरे के अंदर अगर हम देखें एन इज इक्वल टू टू, तो एल की वैल्यू जो है ना वो क्या क्या हो जाएंगी, एल की वैल्यू हो जाएंगी जीरो और जीरो कामा वन। यानी कि इसमें दो ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकते हैं, एस और पी। फिर थ्री के लिए बात करें तो एस पी और डी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एफ के लिए बेटा हम बात करें तो वो एस पी डी और एफ जो थर्ड ऑर्बिटल का शेल के लिए, सॉरी पहले शेल के अंदर जो है वो क्या है, एक एक और आपके पास सब शेल होता है, दूसरे शेल के अंदर दो, तीसरे के अंदर तीन, चौथे के अंदर चार। अब फर्दर अगर हम देखें इसके अंदर तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम काउंट कर सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की बेस पे। एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है एल, तो अगर हम यहाँ पे एस के लिए एल की वैल्यू पुट करें जीरो, तो अल्टीमेटली जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा टू इंटू, अगर मैं यहाँ लिखूँ टू इंटू टू मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस वन, तो अल्टीमेटली जो है वो क्या आएगा बेटा, वह वैल्यू हमारे पास आएगी, ये टू से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा टू। यानी के लिए एस ऑर्बिटल के लिए, एस सब शेल के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं वो बेटा कितने हैं, वो हैं दो। पी सब शेल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट हो सकते हैं वो है सिक्स। डी सब शेल के जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं वो है टेन। और एफ सब शेल के लिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एफ सब शेल के अंदर वो कितने हैं बेटा, वो हैं 10। अब आपका सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि सजी शेप तो आपने बताई नहीं कि एस किस तरह का होता है, पी किस तरह का होता है, एफ किस तरह का होता है। तो शेप्स बेटा जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 10 है, उसके अंदर फर्दर हम डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस में कितने होते हैं, और इस एजीमुथल क्वांटम नंबर में शेप को आपने एक्सप्लेन नहीं करना। जब अगर वो पूछे तो आपने एक्सप्लेन करना है, वो आगे हम देखेंगे कि बहुत कम जगहों पर ये पूछता है। अच्छा, रिलेशनशिप क्या है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एजीमुथल क्वांटम नंबर का। अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आता होता है कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक तो बेटा आप वो लिख सकते हैं ना इसके साथ कि n जो है वो क्या है, l इज इक्वल टू n माइनस वन है, l इज इक्वल टू क्या है बेटा n माइनस वन है, यानी कि एक जो है वैल्यू कम होनी है। लेकिन जब शेल के साथ आप इसको रिलेट करवाते हो तो पहला शेल जो है वो के शेल, उसमें एक ऑर्बिट आपके पास हो सकता है, एक सब शेल हो सकता है। ठीक है, जो क्या है वन एस है। दूसरे में क्या हो सकता है बेटा, दूसरे में दो सब शेल हो सकते हैं एस और पी, जिस तरह टू एस और टू पी होते हैं। तीसरे में क्या हो सकते हैं बेटा, तीसरे में आपके पास तीन सब शेल हो सकते हैं, थ्री एस थ्री पी थ्री डी। चौथे में क्या हो सकते हैं बेटा, चौथे में चार सब शेल आपके पास हो सकते हैं, एस पी डी और एफ सब शेल आपके पास हो सकते हैं। अब इस टॉपिक में से कौन से पॉसिबल शॉर्ट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बेटा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके अलावा जो भी बनते हैं वो सारे शॉर्ट जो आपके एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं। और जो मैंने बताया है पहले कि जो रिलेशनशिप है उसके बारे में वो पूछ लेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर का रिलेशन क्या है। तो पहले ये पूछेगा जी एमसीक्यूज में कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, एस के अंदर, पी के अंदर, डी के अंदर, एफ के अंदर। फिर वो पूछेगा कि अगर एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, तो एल की वैल्यू बेटा कम से कम जो है वो
2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर वो अगर आपने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए वो पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। और फिर प्रेजेंस ऑफ सब शेल अगर आपने जो है ना वो बताता है किसको जी, तो यहाँ पे वो खाली जगह दे के आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि फाइन स्पेक्ट्रल लाइन जो है उसको एक्सप्लेन करता है। तो अब आपका इसका आंसर क्या है जी? आंसर अगर आपने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना हो तो बेटे वो आप इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आपने मार्कर से इसको एक्सप्लेन करना है कि पॉसिबल वैल्यू जो है वो क्या होती हैं, और फिर इनको अलग से करके टेबुलर फॉर्म में आपने लिखना है कि एल की वैल्यू 0 हो तो कौन सा सब शेल होता है, 1 हो तो कौन सा होता है, 2 हो तो कौन सा होता है, एफ स्कोर के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आखिर में बेटा इस हेडिंग को भी आपने जो है वो मार्कर के साथ लिख के इसको एक्सप्लेन करना है कि इस ये जो टेबल है मैंने आपको ड्रॉ करवा के दिखाया है, ये टेबल भी आपने इसके अंदर लिखना है। यानी कि इस पैटर्न को आप आपने फॉलो करना है जब कभी भी फेडरल बोर्ड में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो मजीद वीडियोज़ के लिए स्टे कनेक्टेड।